Hello achievers, welcome to Mr. UPSC. I hope you all must be doing very well. It's 2nd of September and वैसे तो it's 17 days for the mains, but we are considering by and large 15 days for the mains. ठीक है, इस टाइम पे ना टेस्ट तो सभी देंगे, बट व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ गिविंग द टेस्ट्स. देखो, एक बिल्कुल सही तरीका नहीं होता टेस्ट देने का, एक बिल्कुल गलत तरीका नहीं होता टेस्ट देने का, बट व्हाट इज़ एन आइडियल वे ऑफ गिविंग द टेस्ट एंड हाउ मैनी टेस्ट यू नीड टू गिव, उसकी बात करेंगे आज. मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि 3 टेस्ट. क्यों 3 टेस्ट? क्यों मैंने 4 नहीं बोला? 4 तो पॉसिबल ही नहीं है वैसे भी. कहाँ 12 घंटे लिखोगे? लिख पाओगे? नहीं. क्यों मैंने 2 टेस्ट नहीं बोला? 2 टेस्ट करेंगे. इट्स एक मिनट, 2 तरीके आज 2 से 10 तक इट वुड बी आइडियल दिन के 2 टेस्ट देना अकॉर्डिंग टू द रियल टाइम एग्ज़ाम ऑफ द यूपीएससी. के सुबह 9 बजे बैठे, 8:30 बजे तैयार होके बैठे हैं कुर्सी पे, 9 बजे बैठे, उसके बाद 12 बजे तक बैठे, 3 घंटे में अपना फर्स्ट टेस्ट ख़त्म किया. उसके बाद वी आर हैविंग 2.5 आवर ब्रेक्स, और इस ब्रेक को कैसे यूटिलाइज़ करना है वो भी मैं बताऊँगा. उसके बाद टिल 5:30 यू आर गिविंग द टेस्ट. ठीक है, 3 घंटे यहाँ पे, 3 घंटे यहाँ पे. पेपर 1, पेपर 2, सुबह पहले दिन ऐसे दो, उसके बाद पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, देन योर ऑप्शन लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, उसके बाद अपना ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2. ऐसे करके टेस्ट देना आप शुरू कर दो. एक बार कम से कम आपका रियल टाइम एग्ज़ाम वाला फॉर्मेट पूरा हो जाना चाहिए. मतलब पहले आप ऐसे दे रहे हो, एक मिनट, मैं यहाँ पे ना, मेरे पास है, मैं यहाँ पे सीधा ले ही आऊँ, ये लो, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में देना. कि पहले दिन दे रहे हो पेपर 1 का, शाम को कोई भी नहीं. उसके बाद पेपर 2, पहले ऐसे, उसके बाद शाम को कोई भी नहीं. उसके बाद GS1, GS2, GS3, GS4. ठीक है. लैंग्वेज बीच में ये छुट्टी मत मार लेना 6 दिन की. ठीक है. उसके बाद ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में 2 टेस्ट दो, 2 से लेके 10 तारीख तक. उसके बाद इसी को साफ़ कर दूँ, 2 से लेके 10 तारीख तक 2 टेस्ट, 11 से लेके 15 तक या 14 तक 3 टेस्ट देने शुरू कर दो. क्यों? आगे बताता हूँ, बहुत काम की चीज़ है, अभी ध्यान से सुनना, सब बताऊँगा. 11 से लेके 14 तक 3 टेस्ट, 15, 16, 17 या 15 तक दो, 16, 17, 18, ये 3 दिन होगी आपकी रिवीजन. इस टाइम आप कोई टेस्ट मत देना. दिस इज़ द आइडियल वे ऑफ गोइंग अराउंड थिंग्स. 3 दिन कोई टेस्ट नहीं. 19 को ऐसे लिखना, एक सुबह कोई टेस्ट, सुबह ऐसे लिखना, 9 to 12, शाम को कोई टेस्ट नहीं. क्यों मैंने बोला 19 को ऐसे? क्योंकि 20 को एक्चुअल एग्ज़ाम में यू हैव टू राइट ऐसे. तो 19 को आपको उसकी बेटरमेंट के लिए एक आदत पड़ जाएगी छोटी सी. ठीक है. अब इस टाइम में रिवीजन क्यों ज़रूरी है? GS3, GS4, GS2, GS1, इन सब के लिए ना फॉर्डर रिवाइज़ कर लेना, तब काम आएगा. और जब एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट की तरफ शिफ्ट मार रहे हो ना, तो बीच में फैक्ट शीट्स के थ्रू याद करने की कोशिश करना. जो अपनी बनाई है या मेरी बनाई है, जहाँ से भी करना है वो उसके थ्रू रिवाइज़ करने की कोशिश करना, ताकि ऐसा ना हो जब एग्ज़ाम में आप पढ़ रहे हो तो एग्ज़ाम में आपको कुछ समझ ना आए. ठीक है. अब 3 टेस्ट क्यों यार? मैं क्यों 3 टेस्ट के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ? एक सिचुएशन देता हूँ, सिचुएशन को अपने दिमाग में सोचना, अपनी अपनी कैपेसिटी और एटीट्यूड के हिसाब से उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करना. अब 21 तारीख है, 21 सितंबर इट इज़. सुबह के 8:30 बजे हैं. यू आर एंटरिंग द हॉल. वहाँ पे आपको ऐसे हो चुका है. ठीक है, ऐसे हो चुका है, या ऐसे 20th मान लो, जो भी मानना है मान लो. यू आर एंटरिंग द हॉल. आप वहाँ पे देख रहे हो, वहाँ पे सीनियर एस्पिरेंट्स भी हैं. सीनियर एस्पिरेंट्स जिन्होंने पहले काफ़ी अटैम्प्ट दिए हैं, जिन्होंने पहले काफ़ी मेंस क्लियर किए हैं. उनमें से ये भी होंगे जिन्होंने इंटरव्यू भी क्लियर किए हैं. इट सिंपली मीन्स दे आर रीअपियरिंग फॉर द एग्ज़ाम फॉर द बेटर एलोकेशन ऑफ द सर्विस. ठीक है. अगर आपके दिमाग में ये भी चीज़ होगी कि अगर यहाँ पे कोई मेंस वाला नहीं है, अगर यहाँ पे कोई वैसा नहीं है जो हु हैज़ क्लियर द एग्ज़ाम, तो इंडिया में कहीं तो इस वक्त वो बंदा एग्ज़ाम दे रहा है ना, और मेरा कंपटीशन उसके साथ है, तो उस वक्त ना डर लगता है. बड़ी नेचुरल चीज़ है. जो जितनी मर्जी बड़े आप तोप हो, इस वक्त डर लगेगा. क्यों? क्योंकि आपने पिछले 3 महीने में 90 दिन इतनी ज़्यादा मेहनत की है. आपको डर लगेगा क्या यार, इतनी मेहनत के बाद अगर नहीं हुआ तो. ठीक है. चाहे 1 सेकंड के लिए वो डर है, वो डर नहीं आने देना. और वो डर कैसे नहीं आएगा?
कॉन्फिडेंस से। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? 3 टेस्ट दे के। कैसे? देखो, एक जो एवरेज एस्पिरेंट होता है, जो एवरेज एस्पिरेंट है, ही और शी इज़ राइटिंग 20 क्वेश्चंस पर डे, मतलब एक पेपर दे रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं कि नॉर्मली वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है। एक सीरियस एस्पिरेंट, जो बहुत सीरियस एस्पिरेंट है, वो लिख रहा होगा अब इस वक्त 2 टेस्ट पर डे, 2 टेस्ट पर डे कि भैया 40 क्वेश्चन लिख रहा है वो। जो है ना पागल कि भैया तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं वाले, आइडियली उन्हें लिखने पड़ेंगे 3 टेस्ट पर डे कि भैया तुम करो 20 क्वेश्चन, तुम करो 40 क्वेश्चन, मैं तो दिन के 60 क्वेश्चन करके आ रही हूँ या करके आ रहा हूँ। वहाँ पे जब आप सुबह 8 साढ़े 8 बजेंगे ना, तब आपके दिमाग में होगा कि चाहे उसका मेंस क्लियर है पहले, चाहे वो ऑलरेडी IRS है, IAS या IPS के लिए वो आया है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 60 क्वेश्चन तो इसने भी नहीं लिखे होंगे। ये सबकी बात है ही नहीं, सबके बस की बात। एटलीस्ट ये श्योर करो कि 40 क्वेश्चन लिखने के बाद यू आर अपीयरिंग फॉर द 3rd टाइम ऑफ द एग्ज़ाम। आप 3rd एग्ज़ाम भी एक दिन में दे रहे हो, 9 घंटे लिखना है, कर लो कोशिश। बिल्कुल नहीं मन करता, पर ये उतना ही ज़रूरी है उस वक्त। ये सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि ताकि सुबह 8:30 बजे आपको कॉन्फिडेंस हो खुद पे, आपको डर ना लगे, ये इसलिए ज़रूरी है। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन लिखोगे ना, वैसे भी चाहे क्वेश्चंस जितने भी बाउंसर हों, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? सारे क्वेश्चन यार परफेक्ट नहीं लिखने होते, सारे क्वेश्चन आप 100% डेफिनेटली टू द पॉइंट लिख भी नहीं सकते। कुछ क्वेश्चन को एवरेज ही रहने देना चाहिए, जो क्वेश्चन आते हैं उनमें अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि अगर बाउंसर क्वेश्चन आ गया वो सभी के लिए बाउंसर है, उसमें सभी लोग एवरेज ही लिखेंगे, उसमें सभी को कम मार्क्स ही मिलेंगे। एक और चीज़, ये प्रैक्टिस ना मैं तो देखो सभी को करवा रहा हूँ, जो मेरे साथ कर रहे हैं, मैंने उन्हें बोला है कि दिन में 3 टेस्ट मैं चेक कर पाऊँ या ना पाऊँ, मेरे पास 3 टेस्ट दिन के आने चाहिए। अगर तुम 3 टेस्ट मेरे पास नहीं भेज रहे तो देखो मैं टेस्ट चेक नहीं कर सकता अगले दिन से, आई एम सॉरी फॉर दैट। और मैं जब टेस्ट चेक करता हूँ मैं मार्क्स भी नहीं देता, दिस इज़ ऑल्सो ट्रुथ। कोचिंग इंडस्ट्री में थोड़ा टाइम मैं रहा हूँ, मैंने देखा है दोज हु आर चेकिंग द आंसर्स ना, वो वैसे लोग हैं जिन्हें मेंस लिखना तो छोड़ो, प्री का पी भी नहीं पता, बस उन्हें नॉलेज है। वो टीचर्स हैं जो ज्योग्राफी के टीचर्स हैं, उठ के आ गए, जनरल स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से आंसर को बस चेक कर रहे हैं। वो UPSC का यू भी नहीं पता उन्हें। ऐसे लोग आपको क्या उस लेवल की मार्किंग दे पाएंगे जो UPSC दे रहा है? इसीलिए मैं तो मार्किंग नहीं देता, मैं गलतियाँ बताता हूँ। और क्या ब्रिलियंट यार इंट्रोडक्शंस लिख रहे हैं बंदे, वो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल बॉयलिंग, वो सारा कुछ डाल रहे हैं। इंट्रोडक्शन से पता लगता है, वेरी गुड इंट्रोडक्शन। मिलेट्स पे एक क्वेश्चन था, आज के टेस्ट की बात कर रहा हूँ, अगर मुझे याद है तो मिलेट्स के ऊपर एक क्वेश्चन था। इंट्रोडक्शन ना कैसी थी एग्जैक्टली तो नहीं याद, लेकिन उसने ना वर्ड्स लिखे थे कि गोल्डन क्रॉप ऑफ इंडियाज़ पास्ट, बोल्ड में लिखा गोल्डन क्रॉप ऑफ इंडियाज़ पास्ट, और इंट्रोडक्शन में, और फ्यूचर स्टेपल क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ड्स ना दिख रहे थे अलग से। गोल्डन क्रॉप, कौन लिख रहा है मिलेट्स को गोल्डन क्रॉप? उसके बाद इंट्रोडक्शन तो लिखी अच्छी, उसके बाद कंक्लूजन में 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी मेंशन किया। सिर्फ फूड सिक्योरिटी की बात नहीं, हेल्थ सिक्योरिटी की भी बात की, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की भी बात की। जब बीच में एग्जांपल्स आती हैं उसमें अनीमिया वगैरह भी मेंशन किया। ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत काम करती हैं और मज़ा आ जाता है देख के। बाय गॉड, इम्प्रूवमेंट दिखती है यार पहले दिन से। वो तो मैंने सबसे वादा किया है कि प्राइवेसी ठीक है, मैं एक दूसरे के पेपर नहीं दिखाऊंगा, बट ना बहुत खुशी मिलती है देख के। और 3 यार लोग भेज भी रहे हैं, 1-2 ने नहीं भेजा था तो मैंने नहीं चेक किया उसके बाद। वैसे भी यार इतने पूरे दिन नहीं चेक हो पाते पेपर, और बस मुझे इतना होता है कि लिख ले, अगर लिख रहे हैं तो मेरे सामने आ जाए, मैं बस इतना देख लूँगा कि लिखा है। उसकी वैल्यू ना 20 तारीख को सुबह पता लगेगी उन्हें। और अभी भी लिख लेना, चाहे 3 दिन ही लिखना, जो मैंने बताए हैं कि 11 से 14-15 तक, 14 या 15 तक, ये 4-5 दिन में आपके
12 से 15 पेपर हो जाने चाहिए। PYQs ही करो और इस टाइम और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, PYQs करो बस। मॉडल आंसर्स जैसे भी हैं छोड़ दो, PYQs करो। इसका फ़ायदा पता लगेगा। 3 टेस्ट्स ये सबके पास बस की बात नहीं है, उस वक्त आएगा मज़ा। ठीक है, 1-2 दिन में मैं सब बताऊंगा कि एक्चुअल एग्ज़ाम कैसे हेल्ड होगा, बीच में क्या करना है, पहले क्या करना है, सेंटर को इफ़ पॉसिबल 1 दिन पहले विज़िट कर लेना। वो सारी बातें खुल के टाइम में करेंगे। ठीक है, रिलेटेड उसके कोई क्वेश्चन होगा तो लेट मी नो, इधर यू कैन मैसेज मी पर्सनली। वैसे तो मोस्ट ऑफ़ यू हैव एक्सेस टू माई टेलीग्राम, पर वैसे अगर ना हो तो कमेंट में भी कर देना। ठीक है, मैं उसको एड्रेस कर दूँगा। ठीक है, टिल देन ऑल द बेस्ट। लिखते रहो, बस यही कहूँगा, राइट हार्ड जितना लिख सकते हो। और ठीक है, और कल से कम 2 टेस्ट देने तो शुरू कर दो। हाथ दुखेंगे यार, मुझे पता है, ऐसा लगता है कि बहुत आता है, ये क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, पर ट्राई करते रहो ना यार। कितने 15 दिन हैं। इस वक्त आप में से वो लोग भी होंगे जो अभी रिलेशन में हैं और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो अभी देखो बंद कर दो। 15 दिन की बाय कर दोगे ना तो आगे जाके 15 साल साथ रह पाओगे, अगर रहना है तो। नहीं रहना तो भी बंद ही कर दो अभी तो बात। ये 15 दिन इस सब के लिए नहीं है। यूटिलाइज इट वेल। सम ऑफ यू माइट बी एंडिंग विद ऑल इंडिया रैंक अगले मार्च अप्रैल तक। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख के चलना। इंटरव्यू देना है और सिलेक्शन चाहिए ऑल इंडिया रैंक में। इस तरीके से लिखना, जब आप वहाँ पे लिखो पता लगे कि एक IAS लिख रहा है, एक फ्यूचर IAS या फ्यूचर सिविल सर्वेंट लिख रहा है। IAS लिखना तो गलत होगा। वैसे तो मैं प्रमोट नहीं करता कि UPSC सभी करें, लेकिन जो कर रहे हैं ना वो इस तरीके से करें कि और कुछ बचा नहीं है। ठीक है, चलो यार मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान दे देता हूँ। ठीक है, मेन मुद्दा ये था, 2 टेस्ट टिल 10, 3 टेस्ट टिल 15, उसके बाद 2-3 दिन सिर्फ रिवीजन, नो टेस्ट, 19 को सुबह एक टेस्ट। आइडियल वे ऑफ गोइंग थ्रू थिंग्स। बाकी फ्लेक्सिबल रखो, जिसको जैसा सूट करता है वैसा करो। दिस इज़ द आइडियल वे एंड दोज हु आर फॉलोइंग विद मी वी विल बी गोइंग लाइक दिस। सुन लो आप अभी लोग, और ऐसे ही चलेंगे। टेस्ट चाहिए मुझे इन 3 दिन में, मुझे चाहिए होंगे 9 टेस्ट, 4 दिन में चाहिए होंगे 12 टेस्ट। आप लोगों के पास और कोई चारा नहीं है, मुझे लिखने पड़ेंगे, मुझे आपको भेजने पड़ेंगे 12 टेस्ट, मुझे चाहिए वो टेस्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट, सी यू अचीवर्स, योर को होस्ट, बाय।